क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया में जहां हर किसी के पास सुपर पावर्स होना एक आम बात होती है और वहाँ एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, सब उसे यूजलेस और पावरलेस कहते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज की कहानी उस लड़के की है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होने के बावजूद वो बनता है अपनी दुनिया का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो। तो वेलकम बैक दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारी सीरीज का पार्ट 2 जिसका नाम है द पावरलेस बॉय बिकम ए स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो, जहां हम देखेंगे कि इजुको मिडोरिया का वो सफर जो बनता है जीरो से दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब डेकू बिल्डिंग की टेरेस पे होता है तभी सिटी में एक ब्लास्ट होता है। ऑल माइट और डेकू वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं मड मॉन्स्टर ने किसी बच्चे को पकड़ा होता है और कई बड़े हीरोज उसको बचा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी हीरो मड मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहा होता। लेकिन ऑल माइट भी उससे नहीं बचा सकता क्योंकि उसके 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। कि तभी डेकू देखता है कि मड मॉन्स्टर ने बाकुगू को पकड़ा है। डेकू बिना कुछ सोचे समझे बाकुगू को बचाने के लिए दौड़ने लगता है और अपना बैग को मड मॉन्स्टर की आंख पे मारता है, जिससे बाकुगू को टाइम मिल जाता है सांस लेने का। और ऑलमाइट डेकू से दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और ऑलमाइट भी जान पे खेल के ट्रांसफॉर्म होता है और मड मॉन्स्टर को एक ही पंच में हरा देता है। ऑलमाइट को बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन तभी ऑलमाइट स्माइल के साथ अपना हाथ ऊपर करके कहता है, मैं हमेशा लोगों को बचाता रहूंगा। और सभी लोग ऑलमाइट ऑलमाइट चिल्लाने लगते हैं। फिर डेकू अपने घर जा रहा होता है कि तभी पीछे से बाकुगू आता है और डेकू से कहता है, ये मत समझना कि तुमने मुझे बचाया है, तुम एक क्वर्कलेस लूजर हो। ये कहकर बाकुगू वहाँ से चला जाता है और डेकू सोचता है कि बाकुगू ने सही कहा, मैं एक क्वर्कलेस लूजर हूँ, शायद मुझे हीरो बनने का सपना भूल जाना चाहिए। कि तभी वहाँ पे ऑलमाइट आ जाता है। चिंता मत करो बच्चे, मैं आ गया हूँ, आराम से सर। ऑलमाइट डेकू से कहता है, बच्चे मैं तुम्हें कुछ बताने और थैंक यू बोलने आया हूँ। अगर तुम उस बच्चे को बचाने के लिए नहीं जाते तो मैं भी उसे आज नहीं बचा पाता। और सारे हीरोज में एक बात कॉमन होती है, जब कोई किसी को परेशानी में देखता है तो उसकी बॉडी खुद ब खुद उसकी मदद करने लगती है। और मैंने तुम्हें जो भी कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ और तुम भी एक हीरो बन सकते हो। एंड इसको सुन के डेकू जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि डेकू की पहली बार वो सुना जो वो कई सालों से सुनना चाहता था। ऑलमाइट कहता है, ठीक है मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा। डेकू कहता है, क्या मतलब है आपका? फिर ऑलमाइट डेकू को बताने लगता है कि इसका क्वर्क आम और क्वर्क की तरीके नहीं है। इसका क्वर्क का नाम होता है वन फॉर वन, जो कि कई लोगों से पास होके बेटर और स्ट्रॉन्ग होके ऑलमाइट को मिला होता है। और ऑलमाइट इंजर्ड होता है तो वो भी किसी को ढूंढ रहा होता है अपने क्वर्क को पास करने के लिए। फिर डेकू तैयार हो जाता है ऑलमाइट के क्वर्क लेने के लिए और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि डेकू को वो मिलने जा रहा होता है जो वो हमेशा से चाहता था। अगले दिन हम देखते हैं ऑलमाइट डेकू एक बीच पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं क्योंकि डेकू की बॉडी बहुत कमजोर होती है ऑलमाइट के क्वर्क को लेने के लिए। फिर ऑलमाइट डेकू को एक मिशन देता है कि उसे 10 महीने में इस बीच को साफ करना है, जो कि नामुमकिन है। बीच के कचरे में बड़े बड़े ट्रक्स कार्स पड़े होते हैं जिसको डेकू को 10 महीने में साफ करना है। डेकू जितना ज्यादा बीच को साफ करेगा उसकी उतनी बॉडी ट्रेन होगी और बीच भी साफ हो जाएगा। डेकू बॉडी से वीक है लेकिन माइंड से नहीं। डेकू पीछे हटने वालों में से नहीं था। डेकू ने इतनी मेहनत करके ट्रेनिंग करता है और जब 10 महीने बाद ऑलमाइट बीच देखता है तो डेकू ने पूरे बीच को साफ कर दिया होता है और डेकू के 6 पैक्स आ जाते हैं। फिर डेकू से ऑलमाइट कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, अब तुम तैयार हो मेरे क्वर्क को लेने के लिए, इसलिए मेरा बाल खाओ ताकि मेरा डीएनए तुम्हारे अंदर आ जाए। फिर डेकू ऑलमाइट का बाल खा लेता है। फिर डेकू आ जाता है यूए हाई के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तभी पीछे से आवाज आती है, ओए आगे से हटो लूसा, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। तभी डेकू आगे बढ़ने लगता है। डेकू के दूसरे पैर में फंस जाता है। फिर एक लड़की अपनी ग्रेविटी क्वर्क से डेकू को गिरने से बचा लेती है और इस लड़की का नाम होता है उचाकू। उचाकू डेकू से कहती है, तुम ठीक तो हो ना? ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और डेकू भाई खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने डेकू से बात की। उसके बाद डेकू एग्जाम हॉल में आता है जहाँ हीरो माइक सभी बच्चों को एग्जाम के रूल बता रहा होता है और कैसे सभी बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट के बैटल ग्राउंड में भेजा जाएगा जहाँ रोबोट मॉन्स्टर होंगे और सभी रोबोट पे 1 से लेकर 3 तक पॉइंट मिलेंगे। जो जितने ज्यादा रोबोट को डिस्ट्रॉय करेगा उसको पॉइंट के हिसाब से यूए हाई में सिलेक्ट होगा। और बैटल ग्राउंड में एक ऐसा रोबोट भी है जिसको खत्म करने का कोई पॉइंट नहीं है और अच्छा यही है कि सभी बच्चे उस रोबोट से बच के रहें। तभी डेकू बैटल ग्राउंड में आता है। उसको पता नहीं होता कि वो कैसे ऑलमाइट की पावर को यूज करेगा, लेकिन डेकू तैयार था और मोटिवेटेड था एग्जाम को क्लियर करके यूए हाई में एडमिशन लेके स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनने के लिए। और तभी सभी बच्चे डेकू को पीछे छोड़ के रोबोट को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और पॉइंट्स अर्न करने लगते हैं। और डेकू के सामने भी एक 1 पॉइंट वाला रोबोट आता है, लेकिन डेकू को नहीं पता होता कि
ऑल माइट की पावर को कैसे यूज करना है। तभी युगा वहां पे आके उस रोबोट को फोड़ देता है और डेकू के से कहता है, देखो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ से चले जाओ, हर कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। और वहां से चला जाता है। एंड डेकू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि इसने अभी तक एक भी पॉइंट नहीं कमाया था। वहीं उचाकू ने 20 पॉइंट, कीटा ने 40 और बाकुगो ने तो आफत मचा दी थी। उसके 100 पॉइंट्स हो चुके थे और वहीं 5 मिनट बचे थे एग्जाम को खत्म होने को। डेकू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। स्कूल वाले 0 पॉइंट वाले रोबोट को निकाल देते हैं जिनसे सभी को बचना होता है। वो रोबोट बिल्डिंग से भी बड़ा होता है और डेकू की हालत खराब हो जाती है रोबोट को देखकर और वो वहां से भागने लगता है कि कोई 1 पॉइंट वाले रोबोट को फोड़ के वो भी 1 पॉइंट तो कमा सके। सभी लोग रोबोट को देख के भाग रहे होते हैं लेकिन उचाकू, जिस लड़की ने डेकू की हेल्प की थी, वो वहां पे पत्थर के नीचे फंस जाती है। डेकू उसको बचाने के लिए भागता है और वो अपने ऑलमाइट के क्वर्क को वन फॉर ऑल को अपने अंदर अवेकन कर लेता है और उस रोबोट का अटैक को डॉज करके कई फुट हवा में जा उड़ के 1 पंच में ही रोबोट को हरा देता है। लेकिन क्या फायदा, ये रोबोट तो था तो 0 पॉइंट वाला। और फिर वन फॉर ऑल की पावर को हद से ज्यादा यूज करने की वजह से डेकू का सीधा हाथ और दोनों पैर टूट जाते हैं और डेकू ऊपर से नीचे गिरने लगता है। डेकू सोचता है कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है, लेकिन उचाकू अपनी ग्रेविटी पावर से डेकू को फिर से बचा लेती है। फिर डेकू को याद आता है कि डेकू का अभी भी 0 पॉइंट्स है। डेकू अपने एक हाथ के साथ आगे बढ़ने लगता है और फिर डेकू वहीं पे बेहोश हो जाता है। नर्स मैजिक से अब डेकू को ठीक तो कर देती है, लेकिन उसका सपना यूए हाई में जाना बर्बाद हो जाता है। डेकू डिप्रेशन में चला जाता है और डेकू की मम्मी भी परेशान होती है। डेकू की मम्मी भी परेशान हो जाती है कि क्या हुआ डेकू के साथ। फिर डेकू का रिजल्ट आता है। डेकू रिजल्ट खोलता है तो उसके अंदर से एक होलोग्राम निकलता है और ऑलमाइट डेकू से कहता है, मैंने भी यूए हाई को ज्वाइन कर लिया एज अ टीचर। और डेकू को कुछ दिखाता है जहाँ उचाकू ने अपने कुछ पॉइंट डेकू को दे दिया होता है और इन दोनों की ब्रेवरी को देखकर जजेस ने इन दोनों को एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही पास हो जाते हैं। डेकू रोने लगता है कि फाइनली अब वो यूए हाई में पढ़ने जाएगा और अब उसके दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेस्ट वन फॉर ऑल भी है। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि डेकू की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, तो तुम गलत हो। डेकू को कौन कौन से खतरे का सामना करना है ये तुम सोच भी नहीं सकते। डेकू के साथ आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और जितना ज्यादा हो सके मुझे इस वीडियो में प्यार दिखाएंगे उतनी जल्दी इसका पार्ट 3 आएगा। तो वीडियो में जल्दी जल्दी कमेंट करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।